अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि इंडिया से भी हैं और पाकिस्तान से भी हैं। और इन वीडियोस में जो एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर नोट की जा सकती है कि दोनों ही साइड से, दोनों साइड्स की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी, अपना अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको बॉर्डर के करीब उनकी जो मूवमेंट है वो यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। मल्टीपल वीडियोज़ हैं यहाँ पर, पाकिस्तान से भी लोग बनाकर उनको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, इंडिया से भी उनके जो लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस को बनाकर अपलोड करते हैं। और फिर इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों मिलिट्रीज, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां पर अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, टैंक्स हैं, उनके बहुत बड़े नंबर को शिफ्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि पाकिस्तान आर्मी की जो वीडियोस हैं ऐसी, उनको हम यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर शोकेस नहीं कर सकते, बिकॉज हम भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जो भी यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की वीडियो चल रही हैं पुरानी है, यानी कि 1 1.5 साल 2 साल पुरानी है, और जो इंडियन आर्मी की फुटेजेस यहाँ पर चलेंगी वो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से, जिस तरह से आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कहीं पर इंडिया के अंदर कोई टैंक्स को मूव किया जा रहा है, कहीं पर जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको मूव किया जा रहा है, कुछ यहाँ पर ट्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रही है, कुछ बाय रोड हो रही है, बिकॉज दोनों ही साइड के ऊपर जो रेलवे नेटवर्क है वो एग्जिस्ट करता है। इंडिया की साइड के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंडेड है। तो जब भी दोनों मिलिट्रीज एक जगह से दूसरी जगह अपना इक्विपमेंट, स्पेशली जो हैवी किस्म का इक्विपमेंट है, टैंक्स हो गए, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हो गई, तो उनको नॉर्मली यहाँ पर ट्रेन के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। और ये आप अपने सामने उन्हीं की वीडियोस देख रहे हैं। और मे भी हम यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर पूरी वीडियोस ना दिखा पाए इंडियन आर्मी की, लेकिन अगेन वही बात कि मूवमेंट एक बहुत बड़े नंबर में हो रही है। एक बहुत बड़े नंबर में वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर दफ़ा जब भी ऐसा कोई टाइम आता है, इसी तरह की एक बहुत बड़े लेवल की मूवमेंट देखने को मिलती है दोनों साइड से। बिकॉज अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल को साइड पर रखें, क्योंकि वो माउंटेनस एरिया है, वहां पर इतनी जो हैवी इक्विपमेंट है उसकी मूवमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो आप सब लोगों को पता है कि कितना बड़ा है, और एक तो लेंथ में काफी ज्यादा बड़ा है, साथ ही साथ दोनों साइड्स की तरफ से इस बॉर्डर को री इन्फोर्स भी काफी ज्यादा किया हुआ है। इसी वजह से कई जगह पर इसे दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड बॉर्डर भी कहा जाता है। तो जब हालात खराब होते हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान, ऑब्वियसली एक बहुत बड़े नंबर में इक्विपमेंट चाहिए होता है इस पूरे बॉर्डर को री इन्फोर्स करने के लिए। उसमें आपके टैंक्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्टिलरी सिस्टम होते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान से जो मूवमेंट है वो SH-15 होविट्जर की काफी ज्यादा हो रही है। इंडियन साइड से जो उनके T-90 भीष्म और T-72 टैंक्स हैं उनकी मूवमेंट काफी ज्यादा है। और सिमिलरली दोनों साइड से यहाँ पर जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी भी मूवमेंट जो है इन्हीं सब के साथ हो रही है। क्योंकि आजकल के टाइम में आर्मर कॉलम्स और मैकेनाइज्ड कॉलम्स, यानी कि आपके टैंक्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और जो आर्टिलरी सिस्टम्स हैं उनको एयर डिफेंस कवर की जरूरत होती है। यानी कि उनके साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स का मूव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि एक दूसरी कंट्री की जो एयर फोर्सेज हैं, एयर पावर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, फाइट एयरक्राफ्ट हैं, ऐसे जो काफी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उनको थ्रेटन ना कर पाए। तो इन्हीं सिस्टम्स की जब यहाँ पर मूवमेंट होती है तो इनके साथ कंफर्म बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स भी यहाँ पर मूव करते हैं। खैर, इसको ज्यादा लंबा नहीं करते, ये तो यहाँ पर फिजिकल मूवमेंट की बात होगी कि दोनों मिलिट्रीज किस तरह से बॉर्डर एरिया के अंदर मूव कर रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज की तरफ से एट द सेम टाइम एक दूसरे को काउंटर करते हुए जो नोटैम्स हैं, यानी कि एयर स्पेस क्लोज करने के नोटिसेज हैं, उनको भी इशू किया जा रहा है। इंडिया ने कुछ ही दिनों पहले अपनी जो एयरफोर्स एक्सरसाइज के लिए गुजरात स्टेट के ऊपर एक बहुत बड़ा नोटैम इशू किया, जो कि जामनगर, भुज और ये सारे इनके जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको कवर करता है, और सर क्रीक के बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि पाकिस्तानी बॉर्डर में सर क्रीक और कराची के बिल्कुल ये करीब नोटैम इशू किया गया है, और पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके भी करीब ये नोटैम पड़ता है। एंड सिमिलरली अब पाकिस्तान की तरफ से एक काउंटर नोटैम इशू किया गया है, जो कि आप इस टाइम के ऊपर उसका एरिया अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मल्टीपल एयर रूट जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जो कि या तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज हो सकती है एयरफोर्स की, या फिर यहाँ पर कोई मजल टेस्ट हो सकता है, जिसके लिए ये पूरी जो एयर स्पेस है उसको क्लोज किया गया है। अभी हमने कल रात को इस टॉपिक के ऊपर बात की है कि किस तरह से हमारी जो रॉकेट फोर्स है वो अपने नए से नए सिस्टम्स को टेस्ट कर रही है, उनको वैलिडेट किया जा रहा है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर उनके जो ट्रेनिंग लॉन्च है उनको कंडक्ट किया जा रहा है, ताकि रॉकेट फोर्स अपने आप को किसी भी आने वाली कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर कर सके। और जिस तरह की प्रिपरेशंस की जा रही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही हैं, उनके हिसाब से अगले 1 1.5 साल के अंदर या फिर इससे भी कम टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा से एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि दोनों साइड से यहाँ पर एक दूसरे को अग्रेसिवली डील किया जा रहा है, चाहे इंडिया की साइड से हो, पाकिस्तानी साइड से हो। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो तो एक डेडलॉक के अंदर इंगेज्ड हैं, और दो रिसेंटली यहाँ पर एक एफर्ट हुई थी कि दोनों कंट्रीज के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर किया जा सके, लेकिन इसके अगेन वही बात कि बहुत कम चांसेस हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से आप यहाँ पर फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक पीसफुल डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और 80 to 90%
100% इंडियन से आप ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अब इस टाइम के ऊपर किसी अमन मुआहदे की तरफ या फिर पीसफुल सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो ये जो एफर्ट्स की जा रही हैं स्पेशली पाकिस्तानी साइड से कि यहाँ पर पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाए, हमें यहाँ पर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। बजाय इसके कि आप पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाएँ, आपको अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए, जो कि अब इस टाइम के ऊपर हम कर रहे हैं। इसी डोमेन में हमने जो एक सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है कि मे कॉन्फ्लिक्ट के कुछ ही महीनों के बाद हमने रॉकेट फोर्स को इस्टेब्लिश कर लिया, और उसके 1 साल के बाद यहाँ पर प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव है कि मल्टीपल सिस्टम जो हैं वो फतह 1 से लेकर फतह 4 तक वो ऑलरेडी इस टाइम के ऊपर ऑपरेशनल हैं। नए सिस्टम्स जिस तरह से फतह 5 और उनसे आगे जो है अभी इस टाइम के ऊपर काम चल रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट करके उनको भी सर्विस में ऐड कर लिया जाएगा। और इन सब के साथ हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि एक जॉइंट कमांड एस्टेब्लिश कर दी, जिसे जॉइंट डिफेंस फोर्सेज कमांड कहा जाता है। इसका यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि अब इस टाइम के ऊपर आपकी तीनों मिलिट्रीज जो हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, ये तीनों फोर्सेज अब एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, बजाय इसके कि यहाँ पर सेपरेट कमांड्स हो, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर एंड देन फिर GHQ की एक ही कमांड बनाई गई है, उसको यूनिफाई कर दिया गया है। और इसी कमांड के अंडर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं, वो तीनों मिलिट्रीज आपकी, चाहे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये तीनों फोर्सेज आपकी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को रन करेंगी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, और एक ही कमांड के अंदर ये सब कुछ किया जाएगा। तो इससे आपकी पूरी मिलिट्री की जो इफेक्टिवनेस है, जो डिसीजन मेकिंग साइकिल है, कमांड एंड कंट्रोल साइकिल है, वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आप यहाँ पर टाइमली डिसीजन लेकर अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, डायरेक्शंस थी, जो कि हमने टाइमली यहाँ पर ली, और उनकी वजह से नेक्स्ट जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगी उनमें कम से कम पहले के कंपैरिजन में हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से अपनी कैपेबिलिटी अपग्रेड कर रही है, ड्रोन्स की डोमेन में हम किस तरह से अपने आप को एनहेंस कर रहे हैं, नेवी किस तरह से नई शिप्स को इंडक्ट कर रही है, हंगोर क्लास की सबमरीन्स आ रही है, तो ये तो सारी चीजें बैकग्राउंड में है, ये भी हमें कॉम्प्लीमेंट करेंगी। तो ओवरऑल आप यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए, चाहे वो 1 महीने बाद आती है, 1 साल बाद आती है, 3 साल बाद आती है, तो कम से कम इस डोमेन के अंदर हम पहले से बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। बाकी जंग का यहाँ पर एक असूल है कि जब वो आती है किसी को बता के नहीं आती, और जब आ जाती है तो सबको पता लग जाता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फ्यूचर में क्या होता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।